हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है फोरियर श्रेणी। फोरियर श्रेणी होता क्या है इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, फोरियर श्रेणी जो अनंत श्रेणी को दर्शाता है। अनंत श्रेणी मतलब इनफाइनाइट सीरीज को दर्शाता है, ठीक है। और कह रहा है किसी फंक्शन का मतलब किसी फंक्शन का आवर्ती फलन पीरियडिक फंक्शन होता है। अब देखिए ये फोरियर श्रेणी जो है इनफाइनाइट सीरीज को दर्शाता है। अब जो फंक्शन होगा वो आवर्ती फलन होगा। आवर्ती फलन मतलब होता है कि बार बार रिपीट होता रहे, मतलब किसी इंटरवल में किसी अंतराल में वो बार बार रिपीट होता रहे। जैसे मान लेते हैं y बराबर कोई साइन एक्स है। अब साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहां से चेक करो, ये 0 से 2 पाई तक ये क्या हो रहा है, ये चीज रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद यहां पर देखो ये दोनों क्या है, रिपीट हो रहे हैं। 0 से 2 पाई ये बार बार इंटरवल अंतराल रिपीट हो रहे हैं। इसी बोलते हैं क्या, पीरियडिक फंक्शन बोला जाता है। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, पीरियडिक फंक्शन। अब इसके जैसे पीरियडिक फंक्शन कई हो सकते हैं, साइन हो सकते हैं, tan हो सकते हैं, cos हो सकते हैं। तो ये जितने होते हैं ये फंक्शन क्या होते हैं, पीरियडिक फंक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखते हैं जो त्रिकोणमिति श्रेणी को निर्मित कर सकते हैं, मतलब उस फंक्शन को या कोई फंक्शन हो वो त्रिकोणमिति के रूप में आप दिखा सकते हो, ठीक है। उस फंक्शन को एक पीरियडिक फंक्शन के रूप में दिखा सकते हो, ठीक है, फोरियर श्रेणी। अब कह रहा है इसे फंक्शन को संगत फोरियर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। ऐसे फंक्शन को हम फोरियर श्रेणी बोल सकते हो या कहलाती है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए जो फोरियर श्रेणी होता है ये साइन एक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी व्यक्त कर सकते हो। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, साइन एक्स का लिमिट में पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। इस तरीके से होता है, कहीं कहीं यूज होता है। उसके बाद e पावर x कभी कुछ होता है। तो e पावर x जैसे ही ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम त्रिकोणमिति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब त्रिकोणमिति जैसे देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या त्रिकोणमिति के एक हम क्या अनंत श्रेणी इसको लिख सकते हैं इस फोरियर श्रेणी के अनुसार, ठीक है। मतलब फोरियर श्रेणी में ऐसे ही फंक्शन को पढ़ना है, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं जो फोरियर का श्रेणी का सूत्र होता है ये होता है एफ एक्स फंक्शन a0/2 प्लस इनफाइनाइट बाई ये दिया है n बराबर 1 से इनफाइनाइट तक। देखिए इनफाइनाइट फोरियर श्रेणी होता है। तो अब देखिए an cos nx bn sin nx। अब इस ये है फोरियर श्रेणी, ठीक है। फोरियर सीरीज को हम इस तरीके से सूत्र से निकालते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इस चीज को इस इनफाइनाइट सगेशन है इसको हम अलग अलग गुणा में भी लिख सकते हैं। ऐसे एफ एक्स a0/2 प्लस इनफाइनाइट n बराबर 1, और इसको हम गुणा करेंगे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं an cos nx प्लस bn, यहां पर भी सगेशन लगा सकते हैं इनफाइनाइट bn sin nx, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को। तो आप ये सूत्र होता है। अब इन सूत्र का देखिए अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखिए मेन जो सूत्र है यही है, फोरियर श्रेणी का यही सूत्र है। अब जो हमको मान लेते हैं कोई फंक्शन है 0 से 2 पाई तक। अब देखिए इसमें कई इंटरवल होते हैं, 0 पाई तक होता है, ठीक है। ये क्या पाई होता है, उसके बाद 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, ऐसे होता है। अब यहाँ से चेक करो ये π/2 भी होता है। मतलब ये एक इंटरवल में जो रिपीटेड होते रहते हैं उस फंक्शन को हमको पढ़ना होता है। तो अब देखिए इसमें हम अलग अलग क्वेश्चन मतलब कैसे हो सकते हैं। देखिए 0 से पाई तक हो सकते हैं, 0 से और पाई से 2 पाई तक हो सकते हैं, या तो पाई माइनस पाई से इधर कहीं इधर भी माइनस होता है ना, तो माइनस पाई से पाई तक हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और मतलब इंटरवल में एक या तो इस रूप में आपको मिलेगा इंटरवल, या तो आपको 0 से c तक इंटरवल मिलेगा, या तो इस तरीके से मिल सकते हैं 0 से 2c तक, ठीक है। मतलब अलग अलग इंटरवल में आपको फोरियर श्रेणी का क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो ये जो सूत्र होता है ये होता है। अब ये इसके लिए हम एक इंटरवल लिए जो 0 से 2 पाई तक। अगर आपको कोई भी इंटरवल, आपको जब भी कोई इंटरवल होगा 0 से 2 पाई तक, तो आप उसको कैसे क्वेश्चन लगाते हैं उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए देखिए ये जो फोरियर श्रेणी होता है a0 और an और bn, इनका मान अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इस इंटरवल में इसका मान क्या होगा, a0 1/पाई और 0 से 2 पाई के लिए फंक्शन, जिस फंक्शन को हमको फोरियर श्रेणी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके लिए भी सूत्र लिखे हैं। अब कुछ आपको इसमें समाकलन भी याद होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट सेकंड का आइलेट का रोल होता है ना, 2 फंक्शन होते हैं तो इनका समाकलन निकाला जाता है। तो फर्स्ट आगे होता है, सेकंड का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद डेरिवेटिव होता है फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन होता है, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सब क्या है, बेसिक है, इंटरवल लेवल है वही। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। और
कुछ यहाँ वैल्यू है, इनका वैल्यू भी कहीं कहीं यूज होता है इसमें। तो साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है। अब एन पाई का मतलब ये क्या है, व्यापक मान होता है। तो मतलब कि अगर एन का मान 1 रखोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा 0, 2 रखोगे तब भी 0 होगा, 3 मतलब एन का मान कोई भी नंबर रखोगे यहाँ पर तो वो हमेशा 0 वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है 0 हमेशा देता है, 2 पाई के लिए भी 0 देता है। और ये कॉस एन पाई के लिए क्या होता है माइनस, जैसे ये है कॉस एन पाई का मतलब क्या लिखे हैं -1 पावर एन। अब देखिए हमको अगर मान रखोगे तो क्या आएगा, इस पे एन का मान रखोगे तो कॉस पाई, ठीक है, इसका मान निकलेगा ये 1 आ जाएगा, ये -1 होता है। आप चेक कर सकते हो राइट। देखिए ये जो व्यापक मान इसके सारे मान निकल सकते हैं इसी के साथ। जैसे एन का मान अलग अलग वैल्यू, जैसे 2 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2n पाई के लिए 1 लिखे हैं, ठीक है, ये 2n मतलब हो जाएगा। अगर 2 पर ऊपर 2 आ जाता है, सम आ जाते हैं तो वो उसका 1 होता है, ठीक। cos 0 1 होता है। तो ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए इनमें क्वेश्चन लगाने के लिए। तो स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को इस सूत्र को अप्लाई करते हैं, कैसे ये लगाते हैं, ठीक है। और पहले हम 0 से 2 पाई तक इंटरवल लिए हैं, ऐसे सेम होता है, सेम इसका -पाई से पाई तक भी इंटरवल सेम यही सूत्र होता है, सेम यही लगा जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सम के लिए अलग फंक्शन हो जाते हैं, विषम के लिए अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसमें और भी ऐसे अलग अलग पॉइंट मिलेंगे और कंटिन्यूअस भी मिलेंगे, ऐसे डबल ट्रिपल फंक्शन टाइप के मिलेंगे। तो स्टूडेंट इस पे एक क्वेश्चन पहले एक एक पॉइंट लेते हैं, थोड़ा बहुत कवर करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। तो स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए f(x) फंक्शन x दिया है और 0 से 2 पाई तक इसमें अंतराल दिया है। अब इसको लगाना है, फोरियर श्रेणी से प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट इसी सूत्र को हम यूज करके इसमें फोरियर श्रेणी निकालते हैं। तो इसमें देखिए पहले सबसे पहले देखिए इसमें a0 मतलब ये सूत्र है। अब a0 और an bn का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर रख देते हैं। तो ये फंक्शन दिया है f(x), तो a0 निकाल लेते हैं। a0 क्या होता है सूत्र लिख देते हैं एक बार। ये 0 से 2 पाई तक है, यही के लिए लगेगा पाई और 0 से 2 पाई, ठीक है। फंक्शन क्या है x, चेक कर लो, यही है ना। ये f(x) के क्या रखोगे x है, ठीक है, रखेंगे इसमें। अब इसमें निकाल लेंगे क्या आ जाएगा देखो। तो ये निश्चित समाकलन है। अब निश्चित समाकलन किस तरीके से, इसको समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, ये पाई है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x²/2, यही आएगा। चेक कर लो, इसका निश्चित समाकलन करेंगे यही आएगा। और 0 से 2 पाई तक लिमिट यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्व करेंगे तो पहले 2 पाई रखा जाता है, तो 1/पाई रहने देते हैं, पहले 2 पाई रखते हैं। तो 2 पाई (2) यही होगा, क्योंकि इसके x जेब रखेंगे और नीचे माइनस ये 0/2। तो इसमें सॉल्व किया आ जाएंगे, चेक कर लो पाई, और देखो ये आ जाएगा 4π²/2, यही आएगा और वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, पाई 1 कैंसिल हो जा रहा है, 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, क्या आ रहा है 2 पाई, ठीक है। a0 का वैल्यू क्या आ जाएंगे 2 पाई, ये आंसर। अब देखिए a0 का वैल्यू आ गया। अब सेम an का मान निकाल लेते हैं, an का मान निकालते हैं। तो an का मान क्या है 1/पाई, सूत्र क्या है 1/पाई और 0 से 2 पाई। अब देखिए फंक्शन और cos nx दिया है, तो यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या है x और cos nx, ठीक है। अब यहाँ पर dx। अब देखिए इसमें 2 फंक्शन है ना, फर्स्ट सेकंड 2 फंक्शन, इसमें समाकलन लग जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड यही सूत्र लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको अलग से करना है, ठीक है। ये 0 से 2 पाई, अब इसके अंदर देखिए एक समाकलन 2 समाकलन आ रहे हैं, अब दोनों जगह लिमिट रखना पड़ेगा। तो आप ये ऐसा मतलब इसको ऐसा सॉल्व करो कि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दो और लिमिट रख दो, ठीक है। इनका पहले हम समाकलन अलग से कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद मिटा देंगे। तो x अलग से आप कर लेना है। तो यहाँ पर देखो आइलेट का रूल होता है फर्स्ट सेकंड। आइलेट क्या आइलेट, तो आइलेट मतलब कौन सा फर्स्ट मानना पड़ेगा कौन सा सेकंड। तो यहाँ पर देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले a आ रहा है, मतलब इन्वर्स नहीं है, गुणक भी नहीं है, अलजेब्रिक पहला आ रहा है, तो इसको x मानेंगे, ठीक है, फर्स्ट मानेंगे। और t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फर्स्ट इसको मानना है और सेकंड इसको मानना है। तो इसमें लगाएंगे तो फर्स्ट पहले लिखा जाता है, फर्स्ट क्या है x, समाकलन cos nx dx, उसके बाद माइनस, और यहाँ फिर समाकलन होता है और d/dx होता है किसका, फर्स्ट का। फर्स्ट क्या है इसमें x का, और यहाँ पर समाकलन सेकेंड का समाकलन होता है। तो cos
एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये बाहर डी एक्स होगा। अब इसको समाकलन करते हैं, क्या आ जाएगा यक्स। अब इसका समाकलन की देखिए कॉस का होता है साइन यक्स, और ये जो वो गुणे में है ये चीज़ बटे में आ जाते हैं, तो यन साइन यक्स एन एक्स यही आएगा। आप चेक कर लो प्रतिस्थापन रूल से। अब यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा 1, और इसका करोगे तो ये आ जाएगा साइन एन एक्स अपान एन डी एक्स। चेक कर लो। अब देखो यन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यक्स इसको रहते हैं, इसको रहने देते हैं। तो ये देखो क्या आ जाएगा 1 अपन एन बाहर निकाल लेते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं साइन एन एक्स। देखिए इसका समाकलन करेंगे ये माइनस में आता है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्स साइन एक्स अपान एन, और ये 1 अपान एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका समाकलन करेंगे तो ये क्या इसका अकेले करेंगे तो ये 1 अपान एन होता है, और ये कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस में आता है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस एन एक्स अपान, बस यही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन इतना आ रहा, इस चीज़ को समाकलन करने पर फर्स्ट सेकेंड लगाने पर, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं और इस चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो 1 अपन पाई रहने देते हैं, और लिमिट जो मान आए क्या है यक्स साइन एन एक्स अपान एन, और प्लस 1 अपान एन स्क्वायर, और कॉस एन एक्स, और जीरो से क्या तक है 2 पाई तक, ये लिमिट पुट करना है, कर देना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग मतलब इसके अंदर देखिए कहीं कहीं ऐसे हो जाता है कि इसमें गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो लिमिट आप यहाँ पर भी पुट करोगे, उसके बाद यहाँ पर भी इसके अंदर माइनस करोगे। यहाँ पर क्या हो जाता है ये कहीं अलग से कर लेने पर ये चीज़ यहीं पर पुट कर दो और लिमिट पुट कर दो, उसके बाद ये सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें। अब यहाँ पर देखो पहले लिमिट का पहले वैल्यू लिखा जाता है, फिर -0 रखेंगे, तो पहले 1/पाई रहने देते हैं, और इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं पहले 2 पाई, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ क्या रखना है 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो ये यक्स यहाँ 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई साइन एन, तो पहले से 2 पाई और आ जाएगा, ठीक है, अपान एन कैंसिल पूरे के एन है, ऐसे रहने देते हैं, और प्लस 1 अपान एन। अब यहाँ पर देखो 2 पाई रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो कॉस एक्स 2 पाई 2 एन पाई यही आएगा, चेक कर लो यही आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो क्रम से, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 एन पाई, ठीक। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस, इसको भी पुट करते हैं, 0 भी पुट करेंगे। यहाँ पर देखो 0 आगे लगा है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉस 0 अंश मान क्या होता है 1, तो ये माइनस ये प्लस 1 अपान एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कॉस 0 अंश मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए इनका वैल्यू भी रख देते हैं, देखो इनका वैल्यू लिखाए हैं साइन 2 एन पाई, साइन 2 एन पाई क्या होता है 0, तो इसका 0 तो क्या आ जाएगा सब 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए इस पे इसका मान क्या निकाले हैं चेक कर लो, तो इसका वैल्यू क्या है, तो कॉस 2 एन पाई, कॉस 2 एन पाई के लिए क्या 1 होता है, ठीक है। तो इसका मान 1 होता है, तो इसको हम लिख देते हैं, तो 1 अपान एन स्क्वायर गुणे 1, ठीक। और माइनस, ये माइनस लगा, इसका माइनस हो जाएगा एन स्क्वायर। अब चेक करो ये कैंसिल हो रहे हैं, जब कैंसिल हो रहे हैं तो पूरा क्या हो रहा है पूरा 0, ए एन का मान क्या आ जा रहा है कि 0, ठीक है। ए एन का मान ऐसे निकाल लेंगे, तो ए एन का मान 0। अब यहाँ से देखो ए एन का मान भी निकल गए, हमको ए 0 का मान भी निकल गए और ए एन का मान भी निकल गए, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। और उसके बाद बी एन का मान भी निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास जगह नहीं है, इसको हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, सिर्फ ए एन का मान रहने देते हैं, ठीक है, ताकि बी एन का मान भी निकाल लें, ठीक है। ये भी मिटा देते हैं।
अब यहाँ से देखो बी एन का मान निकाल लेते हैं। तो बी एन का मान कैसे निकलेगा, बी एन का मान देखो 1/पाई 0 से 2 पाई। उसके बाद क्या है फंक्शन, फंक्शन क्या है x और साइन x, साइन एन एक्स होगा dx, यही है ना, चेक कर लो बी एन का मान। ठीक है, अब बी एन का मान निकल गया। अब यहाँ से हमको इनका फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो इसको फर्स्ट सेकंड कहीं अलग से कर लेते हैं। तो अब देखो इसको वही सूत्र लगाएंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं x और साइन एन एक्स और dx माइनस डी बाई डी एक्स एक्स का और समाकलन साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कितना आएगा, इसमें x और ये माइनस में आएगा cos एन एक्स अपान एन। अब ये माइनस में आएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x cos एन एक्स डी एक्स। अब इसको भी समाकलन कर देते हैं तो ये आ जाएगा, देखिए इसको फिर समाकलन करेंगे तो 1/n² हो जाएगा, ये साइन एन एक्स हो जाएगा। तो ये आ रहे हैं इसका समाकलन करने पर। यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो 1/पाई और ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस x cos एन एक्स अपान एन। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर रखेंगे 1/n² और साइन क्या है एन एक्स और 0 और 2 पाई। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं तो ये फर्स्ट सेकंड लगाकर इसमें समाकलन। अब यहाँ पर देखो इसका बी एन का मान क्या आ जाएगा 1/पाई। देखो अब लिमिट पुट करेंगे, अगर 2 पाई यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए 2 पाई इसमें ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये -2 पाई, जहाँ x है वहाँ 2 पाई रखना है तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2 पाई n अपान n। ठीक है, और अब प्लस 1/n², यहाँ पर 2 पाई रखेंगे साइन 2 पाई n। ठीक, यही आएगा। उसके बाद देखो 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, अब 0 रखेंगे तो ये 0 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ रहा है, चेक कर लो। साइन 0 मान क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 आगे 0 है, इससे पूरा 0 हो जा रहा है। और यहाँ पर x मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करेंगे, देखो 1/पाई, अब इनका क्या है, देखो ये cos 2n पाई मान क्या होता है 1, तो इसका 1 है तो क्या आ जाएगा -2 पाई n। अब देखो इसका मान क्या है 0, चेक कर लो इसका मान क्या है 0, तो ये आ जाएगा 0। तो अब यहाँ पर देखो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/पाई -2 पाई अपान n। तो ये कैंसिल हो रहे हैं तो ये -2/n आ गया। अब देखो तीनों का मान आ गया, बी एन का मान क्या आ गया -2/n। देखिए तीनों को जब मान आ जाए तो इस सूत्र पे रख देते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र पे कैसे रखेंगे, अब इसको हम मिटा रहे हैं, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, तो हम नोट कर सकते हो, इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसका मान रखेंगे, देखिए तीनों को मान इस पे इसी सूत्र पे रखेंगे। देखिए ये सूत्र क्या है फंक्शन, इसको 1-2 बार और लिखेंगे तो याद हो जाएगा, लिखने पर याद हो जाते हैं तो ज़रूर लिखो इसको। तो a0/2 प्लस सगेशन n से इन्फाइनेट और an, ठीक, cos एन एक्स प्लस bn साइन एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर a0 को वैल्यू क्या है, a0 को वैल्यू 2 पाई। ये फंक्शन का मान क्या था, फंक्शन मान x है ना, तो x बराबर लिख सकते हो, तो 2 प्लस सगेशन रहने दो। अब an का मान क्या है, an का मान 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस bn का मान क्या है, bn का मान -2/n। ठीक है, अब इसको जैसे है उसको लिख देना है। ठीक है, bn का मान हम निकाले थे ना, इनका और इनका मान निकाले थे, तो इसको रखना है। अब देखो
अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई और प्लस, अब देखो ये माइनस है, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये 0 है तो माइनस आ जाएगा यहाँ, और ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, n बराबर 1 और इन्फाइनाइट, ठीक क्या आ जाएगा साइन n x अपान n, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब ये जो सगेशन है इनको ब्रेक करना है, इनको ब्रेक कैसे करते हैं, यहाँ से देखो ये जब जो इन्फाइनाइट है ये n का मान 1 से स्टार्ट करते हैं इन्फाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। इन्फाइनाइट तक लिखते नहीं, बस उसको डॉट डॉट करके लिख दिया जाता है। तो हमको इसमें देखो इसके अंदर आप वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर y -2 बाहर ले लेते हैं। अब देखो n का मान अब अगर 1 रखोगे तो ये साइन x सिर्फ साइन x आएगा, चेक कर लो, ठीक है। 1 रखोगे तो 1, उसके बाद प्लस, प्लस सगेशन मतलब क्या होता है, योग होता है, तो इसलिए प्लस में ये ब्रेक होगा प्लस। अब उसके बाद देखो 2 रखोगे, मतलब n का मान क्या क्या रख सकते हो, n का मान 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, ऐसे इनफाइनाइट तक नंबर रख सकते हो, ये कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 रखोगे तो साइन 2x आएगा, और ये 1/n है तो 1/2, ठीक है। ऐसे 3 रखोगे तो 1/3 साइन 3x आएगा, ऐसे ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक रख सकते हो। देखो अब यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था कि जो फोरियर श्रेणी होता है किसी भी फंक्शन का एक फोरियर श्रेणी मतलब अनंत श्रेणी में लिख सकते हो। देखिए या तो त्रिकोणमिति के निर्मित रूप में या तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इनमें देखो अगर इनका कुछ मान आ जाता तो इनका किसी एक्सप्रेशन में आ जाता, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, यक्स का एक त्रिकोणमिति एक्सप्रेशन लिख सकते हो जो इनफाइनाइट तक फोरियर सीरीज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर इन है, ये फाइनल आंसर है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर फोरियर श्रेणी से है रिलेटेड तो ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका वैल्यूज निकाला जाता है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें।